राजधानी में नीट मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही जिस छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, उस मौत को लेकर के एक तरफ जहां राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, सरकार अपना काम कर रही थी, वहीं इसी बीच रणवीर सेना के संस्थापक रहे परमेश्वर मुखिया की बहू की भी एंट्री हो गई है। दरअसल रणवीर सेना की बहू रूबी कुमारी के दो बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन बयानों में वो सीधे सीधे राज्य सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ वो नम्र निवेदन भी कर रही हैं कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त सजा दी जाए। हालांकि टीवी 9 डिजिटल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दोनों ही वीडियो को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और लोग भी अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आप परमेश्वर मुखिया की बहू रूबी कुमारी के उन दोनों बयानों को सुनिए। मैं परमेश्वर मुखिया रणवीर सेना की बहू हूँ, छोटी। क्योंकि जो ये समाज में चल रहा है, अभी दो नहीं चार अभी तत्काल में 4 हुआ है। एक मधेपुरा, खगड़िया और 2 एक पटना, ये जहानाबाद और एक गया। 4 लड़की हैं। चारों को भाई न्याय दे, नहीं तो फिर हम लोग अपना समाज सक्षम है कि क्या करना है। बस हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। 26 तक सुन रहे हैं कि मिला है डेट कि 26 तक नहीं हुआ तो हम लोग का खुद बुलडोजर है कि उनका घर हम तोड़े, हॉस्टल तोड़े, खुद तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि महिला पहला वाला नहीं है, पहला जो हम लोग के साथ हुआ वही फिर से होने वाला है। क्योंकि हम लोग रक्षा खुद करना, मेरा समाज खुद अपने बहू बेटी का रक्षा करना जानता है। और मैं सरकार के बदौलत नहीं जिएंगे, क्योंकि सरकार के बदौलत आज 10 दिन हो गया, मेरी बच्ची को डेट किए हुए 10 दिन हो गया, अभी तक सरकार कहाँ है? क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या हुआ? उनका बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? क्या हुआ? अगर सम्राट चौधरी जी के बेटी के साथ ये हादसा होता तो वो क्या करते? अगर विजय सिन्हा, मेरे समाज के विजय सिन्हा की बेटी के साथ होता तो वो क्या करते? हमारे समाज में भी तो 2-2 हैं मंत्री, ललन सिंह और विजय सिन्हा। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? हमारे समाज के लिए कहाँ गए? हमारे समाज बीजेपी को लेकर के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा समाज ही उनको आगे बढ़ाए हैं। आज चुप्पी क्यों? हमारे समाज में जब ये हादसा हुआ तो चुप्पी क्यों है? क्योंकि हम लोग समाज ही खुद आज बीजेपी को हम लोग वोट दे के जिताए कि बीजेपी अच्छा समाज लाएगा। क्या लाया? केवल गरीबों का घर तोड़ना, गरीबों का दुकान तोड़ने का काम, और हमारे समाज के साथ ही किए। तो 26 तक का डेट है कि 26 तक देख लिया जाए, उसके बाद तो हम लोग खुद करेंगे। बस और कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर ये अपने बेटी पर होता तो क्या बीतता सबको। बस यही कह करके हम आप लोग से इतना जरूर कहेंगे कि ये बात जरूर विजय सिन्हा जी के पास, सम्राट चौधरी जी के पास और नीतीश और मोदी जी की माँ, मरी माँ को गाली दिया गया तो मेरे पूरे बीजेपी का सरकार बिहार बंद कर दिया। आज तक बिहार बंद नहीं हुआ। 10 दिन हो गया मेरी बेटी को डेट किए हुए, क्यों नहीं बिहार बंद हुआ? अगर ये नहीं हुआ तो बिहार बंद होने का कि पूरे तांडव होने का काम करेंगे हम लोग। यहाँ समाज, पूरे समाज साथ हैं इनका। न्याय होगा, न्याय ऐसा होगा, फिर से वही राज आएगा जो हम लोग का राज चल रहा था, वही राज फिर से आने वाला है। क्योंकि ये बीजेपी का तांडव नहीं चलने वाला है। समझ गए ना? अभी तक कहाँ है सरकार? 10 दिन तो हो गया ना। 26 तक बोले हैं, 26 तक हम लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर से वही होना है। तो आपने सुना किस तरीके से परमेश्वर मुखिया की बहू रूबी कुमारी इन 2 बयानों को लेकर के चर्चा में आ गई हैं। सीधे सीधे अपने समाज के लोगों के बारे में कह रही हैं और अपने बयानों में वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपने निशाने पर लेते हुए दिख रही हैं। दरअसल इस बेहद चर्चित हो चुके मामले में लंबे वक्त के बाद रणवीर सेना की एंट्री हुई है। रणवीर सेना प्रतिबंधित संगठन था। परमेश्वर मुखिया को उस संगठन का संस्थापक माना जाता था। हालांकि परमेश्वर मुखिया अभी दिवंगत हैं, लेकिन उनकी बहू की जिस तरीके से इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, उसने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ दे दिया है। शहीद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।